द मैन हु सोल्ड द मार्केट बाय जॉर्ज जगरमैन। एक ऐसी किताब जिसने पूरे इंटरनेट जगत को हिला दिया है। एंड मेनली अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिंग की दुनिया को पूरी तरीके से हिला के रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये किताब है जिम साइमंस लेजेंडरी ट्रेडर, जी हाँ ट्रेडर कम हेज फंड मैनेजर के ऊपर, जिन्होंने अपने रिटर्न से 1988 से एवरेज रिटर्न 66% बना के पूरे दुनिया को हिला दिया गया है। जी हाँ, जब इनके रिटर्न्स चेक किए गए, ऑडिटेड एंड एवरीथिंग वॉट एवर ही हैज़ मेड फॉर हिज फंड्स, तब पता लगा कि भाई इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स ये तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, इन सब को पीछे छोड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिम साइमंस की ऐसी 10 फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जानेंगे जो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट पे भी इम्पैक्ट करेगा और कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आपकी स्ट्रैटेजी और आपके आगे वाले ट्रेडिंग प्रोफेशन को मोल्ड करने में। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अभिषेकर्स एकेडमी में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बिकॉज उससे मोटिवेशन मिलता है मुझे आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। और शेयर ज़्यादा से कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता लगे पावर ऑफ कैपिटल मार्केट्स। तो दोस्तों, जिम साइमंस के बारे में आज से 6 महीने पहले मेरे हिसाब से कोई बात नहीं करता था, लेकिन आई हैव बिन ट्रैकिंग हिम फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स। क्यों नहीं करता था मैं बताता हूँ, बिकॉज ज़्यादा टीवी पे इतने आते नहीं हैं, अपने आप को काफ़ी लो लेवल पे रखते हैं, मतलब नॉट ऑन सोशल मीडिया, नथिंग इस तरह का, मतलब जो शो बिजनेस चीज़ रहती है वो इतना करते नहीं, अपने में रहते हैं, अपना काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। अब मैं बता दूं मैं क्यों ट्रैक करता था, बिकॉज मैं फोर्ब्स मैगजीन को बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ और उसमें मैं इन्वेस्टर्स और बिलियनर्स और इन सब के मतलब किस कॉन्ग्लोमरेट में है, क्या है, इनको मेरे को स्टडी करना मेरे को पसंद है, तो मैं देखता रहता हूँ एग्जैक्टली क्या करते हैं। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे इधर से ही पता चली है कि किसी भी एवरेज मिलियनर बिलियनर के 7 सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं। कोई भी एवरेज मिलियनर और बिलियनर काफ़ी रीडिंग करते हैं, काफ़ी लर्निंग पे फोकस करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें मुझे उधर से भी पता लगती है जब मैं उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ। तो जिम साइमंस को मैं ऑलमोस्ट 3-4 साल से ट्रैक डाउन कर रहा हूँ और मुझे पता था काफ़ी अच्छे ट्रेडर कम इन्वेस्टर है, बिकॉज मैंने पिछले एक वीडियो में भी बताया था कि ये $2 बिलियन की तो सैलरी हर साल अपनी कंपनी से उठाते हैं। ऑफ कोर्स जब इतना रिटर्न बनाते तो बनाएंगे। 20 साल में एक भी इनका ड्रॉ डाउन नहीं रहा है। इज़न्ट दैट अमेजिंग? तो चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा उनके 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एंड दोस्तों याद रखिए, इन फैक्ट्स के साथ आपको लर्निंग भी मिलेगी, तो मेक श्योर ध्यान से सुनिए। तो पहली चीज़, क्या आपको पता है कि इन 20 साल में इनका एवरेज एक्यूरेसी कितना रहा है? ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, लॉट ऑफ यू वुड थिंक कि यार 70% रहा होगा, 80% रहा होगा, हो सकता है 90% रहा होगा। भाई जब 66% का रिटर्न बना रहा है इतने अरबों पैसों में तो बहुत होगा। तो आपको जान के हैरानी होगी, इनकी एक्यूरेसी इज़ 51%। जी हाँ दोस्तों, ये जो इनने इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ फ्लीट अचीव की है, हिज रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट has been 66% annualized, that to post sharing तो और भी ज़्यादा हुए। 2008 में उनका बहुत रिटर्न हुआ था by shorting stocks and a lot of other things, बट एक्यूरेसी सिर्फ 51% है। तो जिस चीज़ को हमने पहले भी हमारे चैनल पे फोकस किया है वो ये चीज़ भी प्रूव कर देती है। अच्छा, काफ़ी लोग अभी आके करेंगे अरे ठीक है इज़ ए आउटलायर। अरे तो भैया वॉरेन बफेट भी तो आउटलायर है। कितने लोग वॉरेन बफेट बन गए? प्लेन एंड सिंपल है, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो इक्वल वे में करो ना। अगर आप इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर कर रहे हो, ये मेरे को समझ में नहीं आता कि वॉरेन बफेट आउटलायर नहीं है लेकिन ये आउटलायर हो जाते हैं। फिर आप बोलोगे कि नहीं हमारा उधर फिर राकेश झुनझुनवाला है जिनने इन्वेस्ट करके, अरे तो इन्वेस्टमेंट का पैसा तो ट्रेडिंग से ही कमाया ना। सेसा गोवा के 2 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते थे, वो तो उनने फ्यूचर्स से ही उठाया ना। तो फ्यूचर्स क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है, ट्रेडिंग होता है, ऑब्वियसली ट्रेडिंग होता है। फिर आप लोग बोलोगे नहीं हमारे पास द पीटर लिंच है, तो हमारे पास जॉर्ज सोरोज है। भाई जॉर्ज सोरोज ने एक दिन में $1 बिलियन कमाया ना। भले ही आपके, मैंने आई हैव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर ऑल दीज पीपल, इन्वेस्टर कम ट्रेडर, बट कंपैरिजन कर रहे हो तो इक्वल करो ना। आप बोलते हो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, गिन के वही आप 10 नाम बताते हो, तो वो 10 नाम तो हम भी अपने ट्रेडर में बता देंगे। आप पुराने उसमें बताओगे कि बेंजामिन ग्राहम है, हमारे इधर भी काफ़ी सारे हैं, जैसी जी हैं, जैसी लिवरमोर। ऑफकोर्स उनका कंट्रोल नहीं रहा इमोशन पे, साइकोलॉजी पे, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिल वी हैव डैन ज़ैंगर। सो
कंपैरिजन कर रहे हो, जब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का कॉन्फ्लिक्ट करे तो प्लीज़ थोड़ा लॉजिकल होकर करो, कोई आउटलायर नहीं है, किसी ने तो किया है ना। तो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग, इंस्टेड ऑफ लुकिंग ऑन द नेगेटिव साइड, लेट्स टेक सम इंस्पिरेशन यार, मोटिवेट होना चाहिए। तो पहली चीज़ है कि भैया इनने 51% का इनका एक्यूरेसी रहा है। दूसरी चीज़, अब इनकी स्ट्रैटेजी समझते हैं एग्जैक्टली क्या करते हैं। तो इवन जो ये बुक लिखी गई थी, और आपको जान के हैरानी होगी कि ये बुक तो इंडिया में जस्ट अभी रिलीज़ हुई है, बाहर अभी जस्ट एक आध महीने पहले रिलीज़ हुई है, और ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो गई है FT एंड मैकेंजी बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए। मतलब मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, आप लोग पढ़ो। मैं कोई लिंक इधर नहीं डालूंगा, अमेजोन पे जाके ढूंढो, लिंक डालूंगा, फिर आधे लोग भांगड़ा करने लग जाएंगे कि देखो ये प्रमोट कर रहा है। फ्री है, आप जाओ लिंक क्लिक करो और उसके बाद आप एक बार इसको याद से पढ़िए। ऑर्डर कर सकते हैं, अभी इसका पेपर बैक भी आ गया है भारत में। तो आपको ये जान के ये होगा आश्चर्य, थोड़ा बहुत होगा कि ये भले ही एक क्वांट से, देखिए एक मैथ्स प्रोफेसर है, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हैं, बहुत अच्छा इनका मैथ्स आता था, काफ़ी बड़े बड़े पेपर्स लिखे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में सेशंस लिए हैं, लेक्चर्स लिए हैं। 50 वर्ष के बाद इनने मेन अपना ट्रेडिंग करियर चालू किया था। बट इनका जो मेन मॉडल्स बनता है ना, वो पैटर्न रिकग्निशन पे बनता है। तो बहुत सारे लोग जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं, तो काफ़ी लोग आप में से देखते हैं ना कि सर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हेड एंड शोल्डर्स, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेजेस, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस दैट, जो भी है ट्रेंड लाइन्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये वैसा वाला पैटर्न रिकग्निशन नहीं करते थे। इनका भी यहाँ पर कैच है, ये क्या करते हैं, बिफोर दोज पैटर्न्स आर फॉर्म्ड, मतलब प्री मेच्योर पैटर्न्स को he is actually able to catch those. And now I'm not saying कि वो हेड एंड शोल्डर और ये सब पकड़ते हैं। उनने अपनी कुछ प्रोप्राइटरी कुछ पैटर्न्स देखे हैं, कुछ उनने अपने स्ट्रक्चर्स देखे। देखिए हमारे ट्रेडिंग करियर में ना हम भी कुछ पैटर्न्स के क्रॉस आते हैं। कुछ लोग कुछ ऐसे पैटर्न्स आते हैं कि साल में इस टाइम पे थोड़ा बहुत इंडेक्स में ये होता है। जैसे कि एक कॉमन मिथ तो नहीं बोलूँगा, कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि दिसंबर में कहीं ना कहीं FIS जाते हैं, ये आपने सुना होगा। तो सिमिलरली इनने भी अपने काफ़ी सारे पैटर्न्स निकाले, तो वो पैटर्न्स मॉडल्स उनके रिकग्नाइज करते हैं, ऑफ कोर्स उनके एल्गो क्वांट सिस्टम्स, एंड उसके बेसिस पे वो वर्क करते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को लगा कि इनने सिर्फ बस कॉम्प्लेक्स मैथ्स डाल दिए होगी, नंबर से खेल रहे, नहीं। जब मैंने इन पे डीपर स्टडी करी, रिलायबल सोर्सेज से देखा, पढ़ा, सुना, इंटरव्यूज, ऑल दोज थिंग्स आई सॉ, तो पैटर्न रिकग्निशन पे वर्क करते हैं। ऑफ कोर्स मार्केट में ये अपना एज नहीं बताना चाहते, तो इस पे और ज़्यादा डिटेलिंग नहीं निकाल पाए, बट ठीक है, थोड़ा बहुत हिंट तो मिल ही जाता है हमको। तीसरा फैक्ट आपको ये जान के ये रहेगा कि ये अपने जो फंड जिससे वो रिटर्न बनाते हैं इन्वेस्टर्स का, जो भी इनके हेज फंड में पैसे डालते हैं, उसमें ना उन्होंने कैप लगा के रखा है $10 बिलियन। अर्थात व्हेनेवर देयर इज अ $10 बिलियन का उनका फंड हो जाता है, उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं इन्वेस्टर को। वो अपना कैपिटल को कैप कर दिया $10 बिलियन। तो इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे हमको समझ में आता है कि वो बहुत ही स्मार्ट एंड समझदार निवेशक है। उनको पता है कि उनकी जो डिप्लॉयड स्ट्रैटेजीज हैं उसकी लिमिटेशन का है। उनको पता है कि लिक्विडिटी में इशू होगा, इसके आगे स्केल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आज से कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले इनने $5 बिलियन किया था, और इनने लास्ट 2-3 साल से इसको $10 बिलियन किया। तो बेसिकली ये अपनी स्ट्रैटेजी को इवॉल्व करके जब तक वो परफेक्शन पॉइंट पे नहीं पहुंचते ना, तब तक उसको इंक्रीज नहीं करते। तो ट्रेडर्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो खुद से, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, ट्विटर पे देख रहे हो, किसी से सेशंस ले रहे हो, वेबिनार्स ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जब स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके उस पर प्रॉफिट बनाना शुरू करते हो, भले ही आपके पास बड़ा कैपिटल है, पहले चेक करो क्या वो स्ट्रैटेजी उस बड़े कैपिटल के लायक है कि नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा काफ़ी सारे फंड हाउसेज इंडिया में इंडेक्स ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। प्रॉप डेस्क की बात करता हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि उसमें लिक्विडिटी है, उनकी सारी स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय हो जाती है, एंट्री एग्जिट आसान होती है। अभी सेम चीज़ आप बोलोगे स्टॉक्स लाइक नेस्ले के फ्यूचर्स में उनको करना है, या लेट्स से MRF के फ्यूचर्स में करना है, तो शायद इतना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए आपको यहाँ से सीखना है कि इसलिए जो लोग बोलते हैं ना कि भैया आप ट्रेडिंग करके साल में 50%, 60%, 100% कमा रहे हो, तो आप वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दोगे। तो प्लीज़ थोड़ा, मतलब भगवान ने थोड़ा दिया है, थोड़ा सोच समझ के आप सोचिए कि लिमिटेशंस होते हैं। आप 10,000 से लाख रुपए जल्दी
पहुंच सकते हैं, लाख से 10 लाख थोड़ा स्लो पहुंच सकते हैं, लेकिन 10 लाख से 1 करोड़ ऑफ कोर्स आपको टाइम लगेगा, और वो 1 करोड़ से 10 करोड़ पहुंचना उतना आसान नहीं होता है। तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड। हाँ, एक सेफ्टी क्वेश्चन आ जाता है जब एक बार आप स्केल कर देते हो, तो आपका रिटर्न कम भी हो जाता है, तो आपको अखरती नहीं है। बट वही सेम चीज़ आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करोगे तो ये सिंपल सी आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए कि वो $1 बिलियन जॉर्ज सोरोस ने सिर्फ 1992 में क्यों बनाया, या जेसी लिवरमोर जब उनने मिलियन डॉलर $100 मिलियन उनने रिसेशन के टाइम पे बनाए थे, उसको क्यों नहीं रिपीट कर पाए, क्यों बैंकरप्ट हो गए, क्यों दूसरे ट्रेडर नहीं कर पाए? बिकॉज जो संभल गया, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर गया, वो बच गया। जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, उसकी बैंड बज गई है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको समझना ज़रूरी है इस चीज़ पे कि ये लोगों की टीम, मतलब जो इनके अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते थे और ये ना विजनरी थे। विजनरी इन द सेंस, आगे जो चीज़ हो सकती है उसको उनने पहले से गेस किया, उस पर पहले से डिसाइड करके उस चीज़ पे वर्क किया। जैसे कि जो आज के समय में हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं, इन लोगों ने वो चीज़ उस समय पे क्रैक कर दी थी। उस टाइम पे ना कंप्यूटर्स वर नॉट दैट डेवलप्ड, बट उनने वो निकाला कि कंप्यूटर उस हिसाब से एनालाइज करके डेटा पॉइंट्स निकाल के पैटर्न रिकग्नाइज करके अपने ऑडिट्स क्विकली एग्जीक्यूट कर सके। बिकॉज मैनुअली करना इतना आसान नहीं था, ऑफ कोर्स इतने बड़े स्केल पे बिल्कुल नहीं होता। तो वो एक अर्ली विजनरी थे। तो आपको भी अभी जो मार्केट में चल रहा है, थोड़ा सा हट के सोचो कि हो सकता है दोस्त आने वाले समय में ये चल सकता है। लाइक आज से 6 साल पहले जिन लोगों ने एल्गोज अडॉप्ट कर लिया, या 8 साल पहले, वो थोड़ा सा आगे निकल गए। अभी धीरे धीरे करके आप देख रहे होंगे डिस्काउंट ब्रोकर्स भी अपने प्लेटफॉर्म्स में ये चीज़ें लेके आ रहे हैं। सिमिलरली अगर आपने ये किताब पढ़ी होगी बुल्स बियर्स एंड अदर बीस्ट, तो वहाँ पर एक कन्वर्सेशन में ऑपरेटर, जो उनके समय का 2000 का बहुत बड़ा ऑपरेटर, मतलब करोड़ों का रोज खेलता था, मतलब 200 करोड़ 100 करोड़ ऐसा, तो वो उससे जब पूछा जाता है एक पार्टी में, ऑथर पूछते हैं कि बॉस कैसा चल रहा है, तो बोले यार अब परेशान हो गए क्योंकि हम तो वो पुराने तरीके से चलते हैं हिलाने के लिए, लेकिन ये जब से कंप्यूटर आ गए तो वो हमसे 1 सेकंड पहले बिट लगा देते, 15 सेकंड पहले बिट लगा देते, तो हमारा तो ऑर्डर नहीं आता, उससे पहले कंप्यूटर खेल जाते। तो आपको समझना है थोड़ी कंप्यूटर की दुनिया में थोड़ा बहुत फेयर नॉलेज, अगर आप बड़े स्केल पे जा रहे हो ना, तो ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ आपको जो एक समझनी चाहिए, जो उनका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये कभी भी ऑब्वियस थिंग्स पे बेट नहीं करते, और ये इनके लास्ट 20 साल का रिकॉर्ड है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको दिख रहा है कोई स्टॉक 200 MA मूविंग एवरेज के ऊपर है, टीवी पे आ चुका है, अच्छा वॉल्यूम है, ये उस पर बेट ही नहीं करेंगे। और एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको दिख गया है कि निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर बना दिया तो वो उस पर बैठ ही नहीं करेंगे। ये लोग पहले, मैंने जैसे आपको बताया, पहले प्रीएम्प्ट करते हैं क्या हो सकता है, उनके सिस्टम्स, उनका एक्सपीरियंस इतना हो गया, वो लोग कर लेते हैं। दूसरी चीज़, वो लोग ऐसी चीज़ देखते हैं जहाँ पर ना जनता का ज़्यादा इंटरेस्ट होगा ना इंस्टीट्यूशन का होगा। इसका मतलब इंडियन मार्केट में मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्मॉल कैप मिड कैप जिनको कोई नहीं पूछता उस पर घुसो, बट ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अभी बजिंग नहीं है, तो वो आज के समय का ट्रेड करने के लिए शायद येस बैंक नहीं ढूंढेंगे। उनको ढूंढना है तो हो सकता है अगर कोई पैटर्न मिला तो वो डीसीबी बैंक ढूंढेंगे। उस तरह का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट चीज़ जो आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी है, ये उन लोगों के लिए है जिनको लगता है सिर्फ इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है। मैं भी शॉक था। आपको पता है उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड कितना रहा है? मतलब किसी भी सिक्योरिटी, किसी भी एसेट को एवरेज कितने समय के लिए पकड़ता है? 8 घंटे से लेके 3 दिन, ये इनका एवरेज टाइम पीरियड है फॉर 60% ऑफ हिज ट्रेड्स। मतलब आप सोच सकते हैं 60% ऑफ द 40% हो सकता है उनका बहुत लंबा जाता है, साल भर, 8 महीने 9 महीने, बट बाकी सारे ट्रेड्स 8 घंटे से लेके 3 दिन तक वो स्टैंड करते। तो यू कैन इमेजिन कि यार जो लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता, ये तो बना रही है, मतलब 20 साल से बना रहे। देखो साल भर होता, 6 महीने होता, 2 साल होता तो थोड़ा हैरानी होता, बट ही हैज़ डन इट। तो ऑफकोर्स कुछ तो सब्सटेंस होगा, तो हमको अनबायस्ड होके इस फैक्ट को भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, आप लोगों को क्या लगता है कि जो सबसे बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो सब कुछ खुद करते हैं? राकेश झुनझुनवाला जी की कंपनी है रेयर एंटरप्राइजेस, बट मीडिया में कहीं नहीं पता, ना ऑनलाइन पता चलता है कि उनके अंदर 10 ट्रेडर्स है। जो लोग मुंबई में रहते हैं दलाल स्ट्रीट के विसिनिटी में, उनको शायद ये चीज़ पता है कि उनने 10 ट्रेडर्स हायर करके रखे हैं। इससे पहले अतुल सूरी जी इनके ट्रेडिंग डेस्क को हेड करते थे विथ 6 या 7 अदर ट्रेडर्स। अभी उनके उसमें 10 ट्रेडर्स हैं, जी हाँ, जो हेजिंग करते हैं, ट्रेड करते हैं उनके सिक्योरिटीज़ पे एंड ऑल दोज थिंग्स। सिमिलरली जिम सिमंस का आपको हैरानी होगी, जो उनका मेन प्रोप्राइटरी मॉडल है वो उन्होंने नहीं बनाया।
वो बनाया है एक IBM के प्रोग्रामर को, जिसको उनने आउटसोर्स करके बाद में हायर कर लिया था, उसके दिमाग के बेसिस पे उसी से बनवाया गया है। तो यहाँ पर आप समझिए कि जिम साइमन सिर्फ अच्छे ट्रेडर ही नहीं, एक स्मार्ट सोच वाले भी हैं। उनको देखिए एथिकली किया उनने, सामने वाले को आउटसोर्स किया, पैसा दिया, उससे बनवाया, उससे करा। तो कुछ चीज़ें अगर आपसे हो नहीं रही है तो दोस्तों आप जाइए और उस चीज़ को आउटसोर्स कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ करनी ज़रूरी है। एंड फाइनली जो सबसे ज़्यादा आपको अभी हिला सकती है, वैसे इतना हिलने की ज़रूरत नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनल साइज़ के हैं, वो ये है कि वो उनकी जो अभी एट प्रेजेंट स्ट्रैटेजी चलती है, वो बिकॉज सिंगल नहीं करते, बड़े फंड्स में करते हैं, उसमें ऑन एन एवरेज 1000 शॉर्ट 1000 लॉन्ग पेयर ट्रेडिंग इस तरह के ट्रेड्स चलते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब जब स्केल बढ़ जाता है तो आपकी स्ट्रैटेजीज काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जिसके कारण वो सिंगल लेवल इंडिविजुअल लेवल पे कॉपी करना मुश्किल होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लगे होंगे, जिससे कि आपको भी एक आइडिया मिलेगा किस तरह आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर पसंद आया मेक श्योर आप लाइक याद से कीजिए और कमेंट में बिल्कुल मेंशन कीजिए किस तरह के और वीडियोस चाहिए आपको। वैसे भी जिम सिमंस के ऊपर मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कमेंट्स में, तो मैंने उस पर बनाया, और बिल्कुल हो तो मुझे बिल्कुल बताइए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।